वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब बे शक आपके अखलाक भी बड़े ही अजीम हैं। आप अजीम खुल्क पर हैं, अजीम अखलाक के मालिक हैं। एक होती है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क कहते हैं इंसान की ज़ाहिरी तख्लीक को, उसकी ज़ाहिरी खद्दोखाल को, सूरत को, और खुल्क कहते हैं उसके बातनी औसाफ को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म भी बड़ा अजीम है, हुजूर के मोजज़ात भी बड़े अजीम हैं, कमालात भी बड़े अजीम हैं, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल। हुजूर को अल्लाह ताला ने जिस ज़ाविये जिस समत से अता फरमाया है तो अजीम ही बनाया है। उसके अच्छे जज्बात को, उसके खुलूस को, उसकी आजिज़ी को, उसकी मोहब्बत को, उसकी लिल्लाहियत को, उसके बातन के अंदर जो लोगों के लिए अच्छे जज्बात होते हैं, इसको खुल्क कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर को जो खुल्क अता फरमाए वो बड़े ही अजीम अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के अंदर जो कमालात थे वो ज़रा इनफरादी थे। हमारा सबसे बड़ा मसला अखलाकी मसला है। कौमें, मिल्लतें, कबीले जब अखलाक छोड़ जाते हैं और जब वज़ादारी छोड़ जाते हैं और जब अज़मत किरदार छोड़ जाते हैं तो वो खुद ब खुद बैक होने लगते हैं, वो पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे लोग बामे उरूज पर होते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन अपनी अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से वो पस्तियों की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। जब तक रवैये में, मिजाज में इखलाकी बुलंदी पाई जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी आदात ज़्यादा उम्दा हैं, जो अज़मत किरदार का हामिल है। मिजाज में वफादारी होनी चाहिए, मिजाज में खैर खाई होनी चाहिए। इंसान बाज़ लोगों के लफ्ज़ों में आजिज़ी होती है, वैसे वो आजिज़ नहीं होते, मिलते भी झुके हैं लेकिन वैसे आजिज़। वो कहते हैं मैंने शीशे में उतार लिया है, मैं तेज़ आदमी हूँ, देखा मैंने इसको भी कायल कर लिया है। वो लफ्ज़ों के लिहाज से, झुकाव के लिहाज से आजिज़ होते हैं, फ़ी नफ्स से ही आजिज़ नहीं होते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बड़े खुश नसीब खुशबख्त इंसान हैं। कहते मेरी अम्मा खुद मुझे हुजूर की बारगाह में छोड़ गई थी कि या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत करेगा। कहते मैंने 10 साल हुजूर की नौकरी की है, नबी पाक ने कभी औफ भी नहीं कहा। वैसे खैर खा नहीं होते, वैसे वो बड़ी अच्छी धीमी बातें करके कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, तू परेशान ना हो, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। पर नहीं ना साथ होते यार। ज़िंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। साथ ही था बंदा पर मैं लोगों के हुजूम में भी अकेला ही था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि हुजूर के मिजाज में इखलाक। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हैं, होते हैं लोग जो ऐसी हरकत करते हैं कि सख्त रद्द अमल की ज़रूरत होती। बंदे का दिल करता निरा डांटे ना, डंडा भी पकड़ ले, करते हैं बाज़ औक़ात बात दोस्त ऐसे काम। और फिर एक और बड़ा ख़तरनाक रवैया होता है। आपको पता है इस्लाम ने सबसे ज़्यादा नापसंद किसे किया? गीबत को। आप किसी के ख़िलाफ़, किसी के कबीले घर के ख़िलाफ़ किसी कोने में खड़े होकर बात करें, पहुँचाने वाले पहुँचा देते हैं। जो मज़े लेके सुनता है वो मज़े लेके पहुँचाता भी है। और एक दूसरा इखलाकी रवैया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे ज़्यादा साथ होते हैं ना, गलतियाँ भी उन्होंने ही करनी होती हैं। जो आपके साथ नहीं उन्हें आपको माफ़ भी नहीं करना पड़ता। माफ़ किसे करना पड़ता है? जो अपने माफ़ किसे करना पड़ता है? अपने खादिम को। अगर आप ऑफिसर हैं तो अपने मुलाजिम को। माफ़ किसे करना पड़ता है? अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अहले खाना को। माफ़ किसे करना पड़ता है? अपने शागिर्दों को, इरादतमंदों को, दोस्त अहबाब को, अपनों को माफ़ करना होता है। एक ख़ास बात करूँ आपसे, बेटियों को माफ़ नहीं करना पड़ता, माफ़ बहू को करना पड़ता है। करके तो देखो ना यार। एक मेयार है बेटी के लिए, वो ब्याह के किसी जगह गई है, उसकी शिकायत आई है, तो हमारा जवाब ये है कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। ये जवाब बनाएं बहू के लिए। अगर वो गलती करे, उसकी सास शिकायत करे, उसका खामन शिकायत करे, तो ये बहू के लिए बोलें कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए बात करें कि बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए ज़रूरत है इसकी। बेटी के लिए तो इसकी ज़रूरत, बेटी गलती करे तो उसके वकील बन जाते हैं।